नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। और किसान भाइयों, ये है हमारा वो खेत है जिसमें ज़्यादा यूरिया और ह्यूमिक एसिड था और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, वो सब डाल दिया था लेबर की गलती से। और उसके बाद पानी भी कम लिया और संगी संग स्प्रे कर दिया था, ओस पड़ रही थी तो पत्ते जल गए थे इसके। तो इसमें कुछ क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ मसीह चल रही है वहाँ पर पीलापन सा है। तो पीलापन के लिए अब वैसे तो 75 दिन के आसपास है कि अब ये फसल है, तो अब उसमें आवश्यक नहीं था कि हम इसमें कुछ लगाते। फिर भी हमने ये कैटलिस्ट नाम से रेडिकल साइंस का आता है ट्राइकंटेनॉल, इसको हमने थोड़ा सा ले लिया है। ये उसी क्षेत्र में स्प्रे के लिए करीब करीब हमने जो है एक टंकी में 10 ml हम इसमें डाल के चल रहे हैं। तो ये बचा हुआ था इसलिए ले लिया, आवश्यक तो नहीं था। इसके अलावा ये अलग अलग सब कुछ घोला जा रहा है। इसमें मैंकोजेब कार्बेंडाजिम, इसमें बोरॉन और इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करीब 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा, 100-150 ग्राम प्रति एकड़। ये 500 ग्राम प्रति एकड़। ठीक है, ये कॉपर। हम इसमें स्टिकर के तौर पर ये बॉन्ड एक्स के स्टिकर आता है, इसको ला रहे हैं एक टंकी में 10 ml 15 ml करीब, ये 25 लीटर की टंकी पड़ जाता है। इसके अलावा ये बोरोन है 20% प्रोबोर के नाम से, और डाई सोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट नाम से आता है। और इसको बोरोन को बड़े सावधानी से स्प्रे किया जाता है। सामान्य तौर पर बोरोन की मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ बताई जाती है। उसका कारण ये है, समय के हिसाब से बोरोन की मात्रा का निर्धारण होता है। किसान भाइयों, कोई आपको 200, 250 और 250 ग्राम प्रति एकड़ भी बताते होंगे और इतनी भी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पानी की मात्रा को हमें बढ़ाना होता है। अब चूँकि 75 दिन के आलू हैं ये, 75 दिन के आलू पर जब हम स्प्रे करते हैं तो बोरोन की मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए। यहाँ हम जो बोरोन की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं वो 200 ग्राम 250 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा प्रयोग कर रहे हैं और पानी भरपूर लिया जा रहा है। इसमें पानी भी 1 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कम 250 लीटर पानी की इसमें आवश्यकता है 1 एकड़ में, तो वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा फंगिसाइड के तौर पर हमने ये मैंकोजेब कार्बेंडाजिम लिया है, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% है और मैंकोजेब 63% है। ये 500 ग्राम प्रति एकड़, और इसमें हमने करीब 150 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी मिलाया हुआ है। कारण था कि कुछ जगह पर ऐसा लग रहा था कि कुछ धब्बे हैं। जो पीलापन है वो कोई रोग नहीं है वहाँ पर। पीलापन का कारण वही है कि एक तो इसके अंदर जंगली जानवरों ने खूब दौड़ मारी है तो तना टूट गया है, वहाँ से पीलापन है। और दूसरा जो है, इसमें कहीं कहीं जो पहले पत्ते जल गए थे वो पत्ते कमज़ोर हो गए तो वो पीले दिखाई दे रहे हैं, बाकी नए पत्ते ठीक आ रहे हैं। इसके अलावा हमने एंटीबायोटिक में पहले हमने वेल्डामाइसिन लिया था 250 ml प्रति एकड़ इसमें दिया है, लेकिन अब हमने ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 2 पुड़िया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डाली है। ये घोल बनाए हुए हैं अलग अलग। NPK 0050 1 किलो प्रति एकड़ लिया है, लेकिन ये इफ्को का है और इफ्को का के लिए मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि इफ्को का NPK 0050 प्रयोग करें, क्योंकि इसके वैसे तो ऐसे करके ये घुल जाता है अब, लेकिन नीचे थोड़ी देर में ये बैठ जाता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं है, तो ये आप न करें। हमने HD का भी प्रयोग किया है, लेकिन अभी ये घुला हुआ रखा है तो इसके बारे में बता रहा था। इसका जार टेस्ट के रूप में हमने ये बना रखा है। ये पूरी तरह से घुल चुका है। ये सब मिला करके काफ़ी देर से, करीब आधे घंटे से रखा हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं जमा है। अच्छा, इसमें घुलने के बाद ये NPK 0050 भी बिल्कुल नहीं जमा है, ये घुल चुका है इसमें पूरी तरह से। इसमें हमने सब चीज़ मिलाई है। इसमें हमने एक माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन भी प्रयोग कर रहे हैं हम, ये वाला। ये जो है इफ्को का ही है, न्यूट्रैक्स के नाम से, वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर। इसमें जिंक, बोरोन, कॉपर और आयरन है। हालांकि माइक्रोन्यूट्रिएंट हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं इसमें। खाद के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट हमने 2 किलो प्रति एकड़ लिया था। ये बहुत सारे पाउच यहाँ पड़े हुए हैं पहले से ही। ये और फेरस सल्फेट 4 किलो
प्रति एकड़ इसमें और यूरिया के साथ फिकवाया था। उसी से उसके बाद तुरंत उसी दिन सेम डे स्प्रे हो गया था। चिपक के रह गए थे, उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये है। और इसके साथ आप भी, अगर आपकी फसल 70-75 दिन की है तो NPK 0050 1 से 1.5 किलो और माइक्रोन्यूट्रेंट दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तो इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। और NPK 0050 आप HD का लें, बढ़िया क्वालिटी का लें, इफ्को का बिल्कुल ना लें। और मैंकोजेब कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो 100-150 ग्राम इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला सकते हैं। देखिए गोल बना हुआ रखा है ये, इसमें कोई किसी प्रकार का अवक्षेप नहीं है, ना कोई ठंडा गर्म है, ना कुछ है। बहुत अच्छा घुलनशील है, कोई दिक्कत नहीं है। बोरोन का घोल अलग है, तीनों अलग अलग बने हुए हैं। और इस तरह से आप 200 लीटर कम से कम पानी चाहिए, 250 लीटर, 1 ग्राम प्रति एकड़ अगर बोरोन ले रहे हो तो बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना है और आप स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा कि आपका ये पीलापन, जो पत्ते नए हैं वो ठीक आते हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा NPK 0050 ट्यूबर बनाने में ताकत लगा देगा। ट्यूबर्स एकदम से बढ़ेंगे, फूलेंगे और ये 10-15 दिन में ही जो अभी साइज है उसका डबल हो जाएगा। और जो ऊपर के पौधे हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ते हुए दबते चले जाएंगे, सूखते चले जाएंगे और नीचे जो ट्यूबर है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो 15-20 दिन में, यानी कि अभी 75 दिन का, 90 दिन का इसका जीवन काल है, 37 स्थान में आलू है। आप अंतिम 15-20 दिन पहले ही NPK 0050 का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।